सच्चे मित्र कहानी है सच्चे मित्र। दोस्तों, ये कहानी है सच्चे मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरन और चौथा कछुआ। अलग अलग जात के होने के कारण फिर भी उनमें घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सभी मिलकर रहते थे, खूब बातें करते और खेलते भी थे। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वो कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरन रहता था। हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र एक दूजे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन की बात है, सभी बैठे थे तो कौवा लौट आए, हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वो तो रोज़ तुम दोनों से ही पहले भी लौट आता था, आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वो किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वो जिधर चरने पाया जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नज़र नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। सभी हिल-मिल के अपने रात गुजारी, अपने मित्र की कुशलता जाने बिना। रात कैसे बीतेगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता सकता हूँ। कौवे भाई, तुम पाँव फटते ही चले आना और चल पड़ना और आ जाना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आँखों आँखों में काटी। जैसे ही पाँव फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नज़र डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वो खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज़ दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरन का सा था। उस आवाज़ की दिशा में उड़कर वो सीधा उस जगह पहुंचा। जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया, कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहाँ जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वो जाल न देख पाया।
और मैं फंस गया। हिरन सुबह का शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम क्या कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए, सुनो, मैं ऊपर बैठ कर बिठा कर ले आता हूँ। वो अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी, उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहाँ पहुँचा जहाँ कछुआ तथा चूहा आ पहुँचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वो मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतर कर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगेगी। मुक्त होते ही चूहा पहुंच गया और उसने जाल को कुतर दिया। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरन बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो, शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के बिल में लुक गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा। ओझल हो गया, परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आदम का। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा, ये जानने के लिए ने सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था। रेंग कर जाते हुए कछुए पर नजर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने से थैले में डाला, कछुए को थैले में डाला और जाल समेट कर चलने लगा। वह चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूँगा। मुझे लंगड़ा जान वो मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आज़ाद कर देंगे। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ा कर चलते हिरन को देख शिकारी की बाहें खिल गईं। वो थैला पटक कर हिरन के पीछे भागा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता ये जा वो जा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था।
शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। सीख है, सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों 2 सेकंड लगते हैं लाइक सब्सक्राइब में, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।